तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाराडा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा BSTC 2024 उसको टारगेट करने वाले हम कि टारगेट BS 2024 450 450 प्लस हमारा टारगेट रहने वाला है। अब की बार BSTC 2024 में 450 प्लस नंबर लाने हैं उनको। तो दोस्तों, हम BSTC 2024 के क्लासेस के अंतर्गत हम कला एवं संस्कृति की क्लासेस को आज इससे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जो संगीत रहने वाला है। और संगीत के अंदर जो सभी विषय जो आते हैं वो सम्मिलित है, जैसे लोक नाट्य हुआ, लोकगीत हुआ, वाद्य यंत्र हुआ, लोक नाट्य, लोक नृत्य, तो ये सभी शामिल है इसमें। तो इसी प्रकार हम समय की ज़्यादा खराब नहीं करते हुए, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहो। मैं बिल्कुल पूरे नोट्स के साथ में आपको हर क्लासेस कराऊंगा। कला एवं संस्कृति का एक भी टॉपिक पीछे नहीं रहने दूंगा। 2024 के अकॉर्डिंग पूरा चलूँगा, पूरा उसको टारगेट करना हमको। तो वो जो सिलेबस में है उससे, इससे कला एवं संस्कृति में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जो टॉपिक है वही पढ़ाऊँगा। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो ये देखो, कला एवं संस्कृति हमारा संगीत है। देखो, अब बात करते हैं संगीत। संगीत के अंदर हमारे जो 4 टॉपिक है वो हमारे आ जाते हैं। तो टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे जैसे हमारा लोक नृत्य। पहला टॉपिक रहेगा हमारा लोक नृत्य। दूसरा है लोकगीत। तीसरा है वाद्य यंत्र। एवं चौथा हमारा लोक नाट्य। तो ये संगीत में हमारे 4 भाग हुए। संगीत के हमारे 4 भाग है। लोक नृत्य, दूसरा हो गया लोकगीत, तीसरा हो गया वाद्य यंत्र, चौथा हो गया लोक नाट्य। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने, इसको मैं चेंज करता हूँ। ये लोगो टॉपिक लोक नृत्य। तो हमारा पहला जो है हमारा टॉपिक है लोक नृत्य। अब आज हम लोक नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं। लोक नृत्य से हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कलर वाइज लिखा है, दिखने में ऐसे सुंदर दिख रहा है, बट आपको लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको बिल्कुल एक कॉपी में बिल्कुल नोट करना है सभी को, क्योंकि पूरे नोट्स बनाऊंगा मैं और पूरे नोट्स तैयार कराऊंगा आपको। तो बिल्कुल आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ, और उन नोट्स को तैयार करके फिर पढ़ना है। बिल्कुल, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है जो संगीत में है, जो लोक नृत्य। तो लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य हमारे यहाँ पे 2 प्रकार हैं। पहला है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। तो नृत्य 2 प्रकार के, शास्त्रीय नृत्य हो गया, दूसरा हो गया लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार हैं। कौन कितने प्रकार है? 8 प्रकार। और जिसमें कथक नृत्य है, जो जो उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, कथक नृत्य। इसका जो प्राचीन घराना है वो जयपुर है, और इसके प्रवर्तक है जो श्री भानुजी महाराज माने जाते हैं। कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री भानुजी महाराज। और दूसरी बात करते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य हमारे इसको हमें आगे 4 भागों में बांटा गया है। तो 2 प्रकार हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया। अब इसको लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया। तो देखते हैं, ये पेज नया लाने के चक्कर में ये आ गए लोक नृत्य। अब लोक नृत्य है उसकी बात करें तो लोक नृत्य जो हमारा पहला भाग है, लोक नृत्य हमारा जो पहला है व्यावसायिक नृत्य। दूसरा हो गया जाति एवं जनजाति हो गया। तीसरा हो गया क्षेत्र विशेष नृत्य। कई क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य हो गए, जिनका प्रमुख क्षेत्र रहता है, जैसे शेखावाटी क्षेत्र आदि अनेक प्रकार के नृत्य हो गए। फिर चौथा हमारा रहना है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। जो समाज में रीति रिवाज के अनुसार होते हैं, वह धार्मिक, किसी धार्मिक पर्व पर या धार्मिक स्थल पर।
तो ये 4 प्रकार में हमारे लोक नृत्य को विभाजित किया है: व्यावसायिक, जाति एवं जनजाति, क्षेत्र विशेष और सामाजिक एवं धार्मिक। तो हम 4 रूपों को हम आगे विशेष विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 4 में आने वाले विभिन्न नृत्यों को हम पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही। बिल्कुल आपको ये एक-एक प्रकार से सभी को नोट करना है। बिल्कुल आपको इस वीडियो को रोक करके भी नोट करना है। बिल्कुल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। फिर बात करते हैं नृत्य। नृत्य एक्चुअली नृत्य होता क्या है? तो नृत्य की परिभाषा के रूप में कहे तो खुशी या उल्लास के समय गीत या वाद्य यंत्र के साथ शरीर के अंगों की हलचल। कि खुशी या उल्लास के समय गीत या वाद्य यंत्र के साथ में शरीर के अंगों की हलचल नृत्य कहलाता है। जब हमें खुशी होती है, उल्लास होती है, तो हम किसी गीत या वाद्य यंत्र के साथ में हम उछलने लगते हैं, हमारे अंगों को मूवमेंट होने लगता है, वही नृत्य कहलाता है। तो नृत्य की एक साधारण सी परिभाषा हमने देख ली है, तो इसी परिभाषा को देखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमें कि शास्त्रीय नृत्य। अब हमारा नृत्य 2 आए थे, एक तो शास्त्रीय नृत्य आया था, दूसरा हमारा लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, इनमें क्या चीज़ होती है? तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो नियम एवं व्याकरण में बंधे होते हैं। शास्त्रीय नृत्य है जिनका नियम होता है एवं व्याकरण होता है, कि नियम एवं व्याकरण में बंधे होते हैं, कि व्याकरण बंध, जिनका कोई व्याकरण होता है उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की कितनी संख्या है? 8। लेकिन हमारे लोक नृत्य उसकी कोई संख्या नहीं है, कैसे भी डांस कर सकते हैं, अलग प्रकार के लोक नृत्य। बट शास्त्रीय नृत्य में इनकी जो व्याकरण है वो होता है। बिल्कुल। अब बात करें कि उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य वो है कथक है, जिसका प्राचीन राजघराना है वो है हमारा जयपुर। प्राचीन घराना है वो जयपुर है। तो ये पढ़ लिया हमने। फिर आगे चलते हैं हम कि लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य को हमने देख लिया जिसका व्याकरण होता है। फिर लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है जिसका कोई लोक नृत्य की बात करें तो ऐसे नृत्य जिसका कोई नियम व व्याकरण नहीं होता। इसमें किसी प्रकार का नियम व व्याकरण नहीं होता है, कि इनमें स्थानीय भाषा व संस्कृति का प्रभाव होता है। कि लोक नृत्य इसमें किसी प्रकार का व्याकरण नहीं होता है, नियम नहीं होता है, ये इसमें हम कैसे भी हम नाच सकते हैं, लेकिन इसमें स्थानीय भाषा एवं संस्कृति का प्रभाव रहता है। जो लोग जिस भाषा, जिस क्षेत्र, जिस माहौल में रहते हैं उसका हमें इसमें प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा हो गया लोक नृत्य। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि व्यावसायिक नृत्य। तो हमारे लोक नृत्य का हमने विभिन्न 4 भागों के बारे में हमने बात की थी। व्यावसायिक नृत्य, फिर हमने देखा था जाति एवं जनजाति विशेष नृत्य, फिर हमने देखा था क्षेत्र विशेष नृत्य, फिर हमने देखा था कि सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। तो हम दोस्तों बात करते हैं साथियों कि व्यावसायिक नृत्य। तो व्यावसायिक नृत्य को हम देखते हैं कि व्यावसायिक नृत्य कि ऐसे नृत्य जो आजीविका चलाने या पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। व्यवसाय मतलब धंधा, पेशा। तो ऐसा नृत्य जो आजीविका चलाने या पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं वे व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। तो व्यावसायिक नृत्य की एक परिभाषा हो गई कि जिनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, आजीविका चलाना, जिनके भरण पोषण के लिए। बिल्कुल इसके नर्तक हैं जो बाकायदा पैसे लेते हैं, ऑर्डर क्या लेते हैं? ऑर्डर। इसे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। व्यावसायिक नृत्यों में हम विभिन्न नृत्यों को पढ़ते हैं आगे। ये देखो कि इसकी ट्रिक है। व्यावसायिक नृत्य को क्या है? ट्रिक है। तो ट्रिक को हम देखते हैं। ठीक है, कब तक एलडीसी की तैयारी करूँ? क्या है ट्रिक? कब तक एलडीसी की तैयारी करूँ? फुंदी। कब तक एलडीसी की तैयारी करूँ? फुंदी, कालबेलिया, बाईपास, कबूतरी। कालबेलिया, बाईपास, कबूतरी, ढोल। तो इसमें हो गया
कि कब तक एलडीसी की तैयारी करूँ, फुंदी, कालबेलिया, बाईपास, कबूतरी और ढोल। तो इसी सूत्र को आगे हम लगा के देखते हैं विभिन्न नृत्यों के में। ये देखो, कब तक की BT के, कब तक एलडीसी की तैयारी करूँ, फुंदी, कालबेलिया, बाईपास, कबूतरी, ढोल। तो इसको हम देखते हैं कि कब तक। के पे हमारा हो गया, पहला नृत्य हो गया कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया। फिर आ गया दूसरा हमारा बी पे हो गया हमारा भवाई नृत्य। फिर हो गया टी, तक, कब तक, तो 13 ताली नृत्य। इसी प्रकार हमारा चौथा नृत्य हो गया कब तक, तो ये हो गया हमारा कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य जो अक्सर गाँवों में प्रोग्राम करते हैं, धागे बांधे होते हैं, इसके द्वारा उसको नचाते हैं, ठीक ना। अब लाठी, एल फॉर लाठी, कब तक एलडीसी की तैयारी करूँ, फुंदी, तो लाठी। दूसरा आ गया धाकड़ नृत्य, सक्रिय नृत्य। फिर हो गया हमारा फुंदी, सातवां नृत्य। फिर हो गया कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया। फिर हो गया हमारा बाईपास, तो बा पे हो गया बागड़िया नृत्य, ई पे हो गया इंडोनी नृत्य, पा पे हो गया पणिहारी नृत्य और स पे हो गया संक्रिया नृत्य। और फिर हो गया हमारा कबूतरी नृत्य। फिर हो गया हमारा अंतिम नृत्य हो गया ढोल नृत्य। तो इसी प्रकार से हम इन नृत्यों के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे दोस्तों। देखो, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। तो आगे हम पढ़ेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य, भवई नृत्य, 13 ताली नृत्य, कठपुतली नृत्य। तो इनको अगली क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये नृत्य कहाँ किए जाते हैं, इन नृत्य में क्या होता है, वे नृत्य किन, इसके कलाकार कौन हैं, इसमें किस प्रकार से किया जाता है। तो बिल्कुल हम विस्तार से इसे आगे पढ़ेंगे। तो आपको एक किताब बैठना है जिसमें आपको हर 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 चीज़ को, हर टॉपिक को नोट करना है। कि नोट करने के बाद में आपको आसानी रहेगी पढ़ने के लिए, बिल्कुल। तो हम हर चीज़ को ऐसे ही नोट बना के पढ़ेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें। हमारे थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।